पुस्तक अति भावुकता से सावधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भावुकता में प्राण गए। मंथरा के मुख से वनवास की शर्त सुनकर भावुक राम ने निर्णय लिया कि वे 14 वर्षों के लिए अयोध्या का समृद्धि, सुख और वैभव त्याग कर जंगलों में रहने चले जाएंगे। इस निर्णय से राज परिवार के सब सदस्य व्यग्र और विशुद्ध हो उठे। सब ही मानो व्यथा से दुखी थे। परिजन और सेवक तक आंसू बहा रहे थे। भाग्य की कैसी क्रूर विडंबना थी कि जो शासक होने जा रहा था वही जंगल जंगल घूमने वाला तपस्वी बनने जा रहा था। इस आकस्मिक और अप्रत्याशित दुर्घटना से कौशल्या जी, सुमित्रा जी, महाराज दशरथ तथा अन्य सभी परिजन भी विशुद्ध और व्यथित थे। राम जैसे आदर्श व्यक्ति का दुख सब प्रजाजनों के लिए भी असह्य था। जो राम सबके और परिजनों के दुलारे थे, जो महाराज दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे, जिन पर उनकी समस्त आशाएं केंद्रीभूत थीं, हाय, उनके चले जाने से जीवन कैसे चलेगा? किसी को स्वप्न में भी इस वियोग की कल्पना न थी। राम, सीता, लक्ष्मण के बन जाने का निर्णय हुआ। वियोग यो ही कष्टकारक होता है, फिर राम जैसे लोकोपकारी जन सेवक का विक्षोभ और भी मानसिक दुख उत्पन्न करने वाला था। उनकी माताओं और संबंधियों का परिताप भी कुछ कम न था। पर हाय, राजा दशरथ तो वियोग के दुख से अर्धविक्षिप्त से हो गए थे। दुर्भाग्य से वे बड़े भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। वियोग का दुख उनके रग रग और कण कण में विष की तरह फैल गया। कसक और वेदना की तीव्र मानसिक आघात उनके गुप्त मन पर बैठ गया। अंदर ही अंदर उन्होंने इतने क्लेश और पीड़ा का अनुभव किया कि वे मानसिक रूप से बुरी तरह शत-विशत हो गए। दुखित और पीड़ित मन से वे इधर उधर घबराए से फिर रहे थे। जैसे घायल पंछी पंख फटफटाकर मर जाता है, वैसे ही वे भी आंतरिक वेदना से क्लांत और दुखित हो रहे थे। वे अपनी मानसिक पीड़ा और आंतरिक व्यथा को न संभाल सके और फिर नतीजा, दुष्परिणाम यह हुआ कि वह मानसिक आघात उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और इस सीमा तक पहुंच गया कि उसी में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भावुकता के कारण स्वर्गवास। यह दुख राम की माताओं को भी कम न हुआ था। नारियों और विशेषतः माताओं को तो वियोग का दुख स्वभावतः अधिक ही होता है, पर उनमें से कोई भी न मरी। 2-4 दिन रो धोकर कलप व्यथित होकर बैठ गईं और फिर मामूली हालत चलती रही, क्योंकि वे अति भावुक प्रकृति की औरतें न थीं। उनमें अपने क्षोभ और क्लेश पर काबू पाने की शक्ति थी। उन्होंने अपने शोक को नियंत्रित रखा और उसकी हानि से बच गईं। अति भावुक प्रकृति का व्यक्ति अपने दुख और क्लेश को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखता है और तिल का ताड़ बना देता है। वह थोड़ी सी वेदना को अधिक महसूस करता है। अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण उसका समस्त मानसिक संस्थान तनिक से कष्ट से अस्त व्यस्त हो उठता है। मन में विकार इस सीमा तक बढ़ जाता है कि मृत्यु का कारण तक बन सकता है। रामायण का कथानक भावुकता के दुर्गुणों पर आधारित है। दशरथ जी का प्रेम विह्वल हो, बिना समझे बुझे जब चाहे जो मांग ले जैसा अजीब वरदान कैकेयी को दे देना महज तीव्र भावना में बह जाने के कारण ही हुआ। राम का यकायक वन को चल पड़ना, सीता का राम के साथ मारा मारा फिरना, लक्ष्मण का राम के साथ उनकी सेवा के लिए फिरना, भरत की खड़ाओं की पूजा, फिर धोबी के कहने से सीता को त्याग देना आदि अति भावुकता के उद्रेक के ही दुष्परिणाम है। इनमें यदि कहीं भी विवेक, बुद्धि और ठंडे मन से यथार्थ वस्तु स्थिति को सुलझाया गया होता तो आगे आने वाली दुखद उलझनें पैदा ही न होती। भावुकता एक झोंके की तरह आती है, जिसमें मन की शीतलता, संतुलन और कटु यथार्थ को परखने की विवेक बुद्धि गायब हो जाती है। हम शांति से अपनी स्थिति नहीं सोच पाते। हमारी दूरदर्शिता गायब हो जाती है। मन की ऐसी कोमलता जो प्राण ही ले ले या खतरे में डाल दे, किसी भी प्रकार उचित नहीं कही जा सकती। आप मन में संवेदनशील हों, पर सावधान रहिए।
कि छुई मुई की तरह इतने अधिक कोमल न बन जाइए कि आपके प्राणों पर ही आ बने। कठोरता से यथार्थ का सामना करने की शक्ति भी जरूरी है। अर्जुन भावुकता के चक्र से बचे। कौरव और पांडवों में महाभारत का भयंकर युद्ध ठन गया। मारने, काटने और शक्ति के प्रयोग से न्याय अन्याय का निर्णय होने जा रहा था। कौरव और पांडव परस्पर संबंधी थे, किंतु कौरवों के अन्यायपूर्ण व्यवहार पर युद्ध करना पांडवों का एक कर्तव्य हो गया था। कौरवों के पास शासकीय शक्ति थी। उनके संबंधी और साथ वाले ऊंची स्थिति के आदमी थे। बलि और धनुर्धारी सात्यकी, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, महाबली काशीराज, कुंती का पिता कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, पांचाल देश का राजा उत्तमौजा, गुरु द्रोण आदि सब दुर्योधन के साथ थे। भीष्म पितामह कर्ण, युद्ध में सदैव विजय पाने वाला कृपाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि योद्धाओं की शक्ति थी। उनके अतिरिक्त दुर्योधन के साथ और भी शूरवीर थे, जो अपने प्राणों की ममता छोड़कर पांडवों से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। उधर पांडवों के साथ अक्षौणी सेना ही थी, पर तो भी भीमसेन बड़ी मुस्तैदी से सामना करने को डटा हुआ था। जब अपने ही संबंधी कौरवों को हर प्रकार से लड़ाई के लिए तैयार देखा, तो पांडवों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए। भीमसेन ने अपने पौंड्र नाम के भारी शंख को बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया और नकुल तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। सभी न्याय के लिए लड़ने को तैयार हो गए। धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, विराट और सदा जय पाने वाला सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन वीरों ने युद्ध प्रारंभ करने और अपनी तैयारी के संकेत सूचक शंख बजाए। युद्ध की ललकारों से समस्त आकाश गूंज उठा। वीर अर्जुन ने भी अपने शस्त्र संभाल लिए। लड़ने की भयंकर घड़ी आ पहुंची। वीर अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, रणनीति और ज्ञान विज्ञान में सर्वशिरोमणि। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं वहां चलकर देखूं तो कि मुझे किस किस योद्धा से लड़ना है, कौन मुझसे लड़ने योग्य है, किसके साथ युद्ध करूं। मैं चलकर देखूं तो सही कि दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से कौन कौन शूरवीर मुझसे लड़ने यहाँ आए हुए हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा था। अर्जुन ने लड़ने के लिए सेना में अपने चाचा, दादा, गुरु, मामा, भाई, भतीजे, पोते, मित्र, ससुर और अनेक साथियों को मोर्चे पर खड़े देखा। देखते ही अर्जुन का मन दया और करुणा से परिपूर्ण हो उठा। वे ममता से अभिभूत हो उठे। यदि युद्ध हुआ तो मेरे ये सब संबंधी, मित्र और प्रिय परिजन मारे जाएंगे। मैं पाप और हत्या का भागी बनूंगा। मेरे भाई, भतीजे, चाचा, पोते, मित्र खुद मेरे ही हाथों मारे जाएंगे। हाय हाय, मैं कैसा पाप कर्म करने जा रहा हूँ। मेरे शस्त्रों द्वारा स्वयं ही मेरे संबंधियों की हत्या होने जा रही है। इनमें कितने ही मुझसे छोटे और सुकुमार हैं, जिन्हें मैंने अपने हाथ से खिलाया, पाला पोसा और बड़ा किया है। कितने ही मेरे मित्र हैं, जिनके साथ मैं खेल खेल कर बड़ा हुआ हूँ। उफ, मैं किस दुष्कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूँ। मुझ में कहाँ से यह बुद्धि उत्पन्न हुई है। हे ईश्वर, मैं कैसा अनर्थ करने जा रहा हूँ। दया, ममता, करुणा, स्नेह, वात्सल्य आदि सब कोमल भाव अर्जुन के मन में यकायक उफन उठे। वह अपने भाई बंधुओं को अपने ही हाथों मारने के भाव से व्यथित और दयार्थ हो उठे। वाणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाले भाई बंधुओं को मौत के लिए खड़ा देखकर दया से वीर अर्जुन का जी भर आया। वह करुणा भाव से आतुर हो श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, युद्ध में आए हुए मरने के लिए उद्यत इन परम प्रिय संबंधियों को देखकर मेरे सब अंग गिरे गिरे से पड़ते हैं। मेरा मुख दुख से सूखा सा जाता है। ममता और करुणा से हत्या करने के भाव से सारा शरीर कांपता है और रोमांच हो रहा है। स्नेह के आधिक्य के कारण मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूटा पड़ता है।
मेरे सारे शरीर में जलन सी हो रही है। मैं यहाँ खड़े होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन करुणा से चलायमान हो रहा है। मैं सहस्रों मनुष्यों को मारकर पाप का भागी बनूंगा। हे कृष्ण, मुझे इस समय बड़े बुरे बुरे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। इस महायुद्ध में मैं अपने भाई बंधुओं को मारकर कुछ फल नहीं देखता। इतनी हत्या करके मुझे जीत और राज्य की, यहाँ तक कि सांसारिक संपदा, समृद्धि और सुख की कोई परवाह नहीं है। अपने प्रिय संबंधियों की हत्या कर राज्य, भोग और ऐश आराम क्या करना है? जिन भाई बंधुओं के लिए आदमी शासन, भोग विलास, आनंदोपभोग की कामना करता है, वे तो सब अपने अपने जीवन की आशा छोड़कर यहाँ युद्ध में मरने के लिए खड़े हैं। हाय, मेरे हाथों ही यह कुल नाश होने जा रहा है। नहीं नहीं, यह हत्याएं, यह मारकाट, यह क्रूर पाप कर्म मुझसे न हो सकेगा। मैं तो इन्हें न मार सकूंगा। गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, साले और नातेदार सब यहाँ मौजूद हैं। ये लोग राज्य के लोभ से उल्टे मुझे मारें तो भी अब मैं इनको नहीं मारना चाहता। यह भूमि का राज्य तो क्या चीज है, त्रिलोक के राज्य के लिए भी मैं इनको नहीं मार सकता। यद्यपि ये दुष्ट हैं तो भी इनको मारने का पाप मुझे जरूर लगेगा। इन शब्दों में वीर अर्जुन की अति भावुकता प्रकट हो रही थी। उनके मन में अचानक करुणा और ममता का भाव उत्पन्न हो रहा था। वह उदास थे और नेत्र आंसुओं से भरे थे। मन में एक अजीब भारीपन, अनुत्साह, घृणा और कायरता समा गई थी। वे वात्सल्य और स्नेह में बह गए थे। हृदय की कमजोरी ने उन्हें दबा लिया था, जिसमें कर्तव्य का भाव ही विलुप्त हो चुका था। दोनों सेनाओं के बीच खड़े खड़े सोच विचार में फंसे अर्जुन ने अपने धनुष बाण को हाथों से अलग रख दिया और कोमल भावों में उलझे, सोच विचार में दबे रथ के पीछे की ओर तकिए के सहारे सरक कर उदास मन से बैठ गए। उस समय करुणा और ममता से अर्जुन का मन दब गया था। यह सब भावुकता का प्रभाव था, जिससे उनका विवेक और कर्तव्य बुद्धि पंगु हो गई थी। अब श्री कृष्ण बड़ी विषम स्थिति में पड़े। वे जानते थे कि दुष्ट कौरव तर्क और प्रेम से कुछ भी मानने वाले नहीं हैं। वे उन्हें भांति भांति से समझाकर हार चुके थे। यदि अर्जुन अति भावुकता में डूबे रहे तो यह स्पष्ट था कि कौरव उन्हें सदा के लिए नष्ट कर देंगे। अन्याय और दुष्टता सर्वत्र छा जाएगी, पाप का राज्य हो जाएगा, राक्षस प्रवृत्ति अच्छी शक्तियों पर छा जाएगी। श्री कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन की व्यर्थ की भावुकता को दूर करना चाहिए। भावुकता में सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है। अर्जुन का मोह, भावुकता दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जो अमृतोपम जनोपदेश दिया वही गीता का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा, कूतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुन क्लैव्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयपुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, यह बिना अवसर का अज्ञान, मोह, ममता और भावुकता तुमको कहां से आ गई? इस विषम परिस्थिति में तुम्हारी यह अति भावुकता बेसमझी, अपयश देने वाली और नरकवास कराने वाली है। यकायक कर्तव्य का और विवेक को छोड़कर करुणा में बह जाना कमजोर व्यक्तियों का चिन्ह है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, क्योंकि तुमसे वीर को कायरपन शोभा नहीं देता। इस हृदय की निर्बलता को, इस डरपोकपन को छोड़कर तू अब युद्ध करने के लिए उठ। इस प्रकार के शब्द सुनकर अर्जुन की दीनता दूर हुई और उसमें वीरों जैसा वीर भाव भर आया। भावुकता की दीनता हटी और कर्तव्य का ज्ञान हुआ। पुस्तक अति भावुकता से सावधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अति भावुकता से कायरता उत्पन्न होती है। अति भावुकता मनुष्य को डरपोक बनाती है। हम कोमल भावनाओं से भरकर भीरू और करुण बन जाते हैं। हमारे नरम दिल की वजह से
साधारण सी कठिनाई हमें व्यग्र, चिंतित और अस्त व्यस्त बना देती है। हम अनावश्यक रूप से अत्यंत दयावान हो उठते हैं और हमारा पौरुष शिथिल हो जाता है। भावुकता की मानसिक कमजोरी में आदमी छोटे बड़े कष्टों को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर देखता है। उस पर कोमल भावों का यकायक प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए वह दैनिक जीवन की मामूली सी समस्याओं अथवा परेशानियों से अस्त व्यस्त और असंतुलित हो उठता है। जैसे मनुष्य में कोमल भाव जरूरी हैं, वैसे ही समय, काल और परिस्थिति के अनुसार कठोर भाव जैसे साहस, पौरुष, वीर भाव, कटुता, कठोरता, सख्ती और क्रूरता की भी आवश्यकता है। दया की भावना अधिक बढ़कर दीनता में बदल जाती है। अति करुणा बढ़कर कायरता में परिणत हो जाती है। सहृदयशीलता दुर्बलता गिनी जाने लगती है। अहिंसा को लोग डरपोकपन कहते हैं। स्नेह को स्वार्थ के नाम से पुकारा जाता है। अति परोपकार को मूर्खता की संज्ञा दी जाने लगती है। इस प्रकार मन के कोमल भावों पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है, अन्यथा बड़े अनर्थ हो सकते हैं। पृथ्वीराज ने गलती खाई। पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली के चौहान राजा थे। उन्होंने मुसलमानों को नाकों चने चबवाए थे। उनसे मुगल कांपते रहते थे। उनके खजाने में बड़ा धन था। तिजारत करने वाले सौदागरों की अमीरी देखकर मुगलों के मुंह में लालच भर आता था। ऐसे मुसलमान बादशाहों में गौर के बादशाह शहाबुद्दीन गौरी भी था। पृथ्वीराज ने अनेक बार मुसलमानों को हराया था। ताजा बड़ी के युद्ध स्थल पर बड़ा घमासान युद्ध हुआ। गौरी की सेना के पांव उखड़ गए। शहाबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज ने कैद कर लिया। यदि वह कठोर होता तो तुरंत अपने शत्रु को मार देता, पर पृथ्वीराज में यकायक भावुकता उमड़ पड़ी। उसे गौरी पर दया आ गई। उस योद्धा के कोमल मन ने उसे हिंसा करने से रोक दिया। भावुकतावश उसने गौरी को छोड़ दिया। इस प्रकार 11 बार क्षमा किया, लेकिन फिर पासा पलटा। इस बार विजय गौरी को मिली। उसमें भावुकता नहीं थी। वह शत्रु पर दया दिखाने की मूर्खता समझता था। उसने नीति और बुद्धि से सोचा कि यदि मैंने दया में आकर पृथ्वीराज को मुक्त कर दिया तो यह न एक दिन मुझे फिर परास्त कर देगा। उसने पृथ्वीराज को श्रृंखलाओं में बांध कठोर कारावास में बंदी कर दिया। बड़ी बड़ी यातनाएं दी। उसे अंधा करा दिया और मरवा दिया। भावुक पृथ्वीराज ने 11 बार शत्रु पर अनुचित दया दिखाकर गलती खाई। यदि वे आदर्शवाद और झूठी भावुकता में न पड़ते तो निश्चय ही शत्रु को मार गिराते और कभी उसकी हिम्मत उनका सामना करने की न होती। उधार मांगने वाले आपकी भावुकता से अनुचित लाभ उठाते हैं। आपके अनेक परिचित, इष्ट मित्र, मातहत, प्रेमी, बंधु आपके स्वभाव की नरमी से नाजायज फायदा उठाते हैं। वे कभी पुस्तकें, कभी छोटी छोटी वस्तुएं, कभी रुपया उधार लेने के लिए आ बैठते हैं। आपको भावुकता के कारण लज्जा आ जाती है। आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति उधार ली हुई वस्तु को वापस देने में बड़ा लापरवाह है, फिर भी आप अनावश्यक कोमलता की वजह से नहीं कर पाते। भावुकता आपको मना नहीं करने देती। ना कहना चाहते हैं पर चुप रह जाते हैं। नहीं न कह सकने की वजह से आप भयानक विपत्ति में पड़ जाते हैं। उधार लिया हुआ रुपया मारा जाता है। ली हुई पुस्तकें या वस्तुएं हड़प ली जाती हैं। इस तरह भावुक आदमी की भलमनसाहत से लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। उसे कर्जों की जमानत में फंसना पड़ता है और कर्जदार की अदायगी न करने पर खुद कर्जे का भुगतान करना पड़ता है। भावुकतावश हाँ कह देने से पैदा होने वाली परेशानियों को अनेक विवेकशील व्यक्तियों ने अनुभव किया है। श्री विट्ठल दास मोदी के अनुभवों से लाभ उठाइए। वे लिखते हैं, हाँ शब्द परेशानी में डालने वाला शब्द है। एक काम में मुझे एक बूढ़े महाशय की मदद की जरूरत पड़ी। वह नहीं शब्द का व्यवहार जानते ही न थे। उन्होंने मेरी प्रार्थना के उत्तर में भावुकतावश हाँ कह दिया।
उनके हाँ ने मुझे खुश कर दिया। कम से कम उस वक्त उस हाँ की नींव पर मैंने कई जगह हाँ की, कई जगह रुपए लगाए, पर पीछे मालूम हुआ कि उनकी डाली हुई हाँ की नींव कितनी कमजोर थी। उस पर मेरा महल खड़ा न रह सका, शीघ्र ही ढह गया और मेरी कठिन कमाई के बहुत से रुपए धूल में मिल गए। सचमुच भावुकता में हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य और हैसियत इत्यादि सब भूल जाते हैं। कोमल भावनाओं के बहने के कारण हमें अपनी शक्तियों का ठीक अंदाज नहीं हो पाता है। ठंडा दिमाग होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है और तब हमें भावुकता में कहे हुए शब्दों या वायदों पर लज्जा हो आती है। मोदी जी आगे लिखते हैं, आखिर वे महाशय जब चारों तरफ से घिर गए तब उन्हें अपने पैर की उंगलियों के नाखूनों पर आंखें गड़ाकर नहीं कहना पड़ा। उक्त महाशय की भल मनसाहत में मुझे भी संदेह नहीं है और इसलिए मेरा ख्याल है कि हाँ ने उनको काफी परेशान किया होगा। उन्हें भावुकतावश किए गए अपने वायदे की गलती के लिए पश्चाताप करना पड़ा होगा और उनकी हाँ ने मुझे तथा मेरे कार्य से संबंधित लोगों को जिस परेशानी में डाल दिया था उसे जानकर तो उन्हें दुख भी हुआ होगा। उनकी एक सुकोमल नहीं मुझे और उन्हें दोनों को ही कितने कष्टों से बचा लेती। नहीं कहना सीखने की बड़ी आवश्यकता है। झूठी सहृदयता से बचना चाहिए। इस अनुभव से लाभ उठाइए। भावुकता में धोखा लगा। मेरे एक संबंधी मथुरा में बड़े संपन्न वकील हैं। एक बार उनकी कोठी के सामने एक गरीब व्यक्ति आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा दुख से भरा था, बड़ा परेशान अस्त व्यस्त अवस्था में था। कहने लगा, 2 दिन से खाना नहीं मिला है, घर वाली और बच्चे सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, बड़ी बुरी हालत में हूँ। परदेशी होने की वजह से कोई कामकाज भी नहीं मिल पा रहा है। वकील साहब बोले, तुम तो हट्टे कट्टे युवक हो, क्या कोई काम करोगे? वह उत्तर देने की सोच ही रहा था कि अंदर से वकील साहब की मां आ गई। गरीब व्यक्ति के नेत्रों में आंसू देखकर और उसकी दुखद आप बीती सुनकर वे दया और परोपकार की भावना से अभिभूत हो उठी। उनमें भावुकता उमड़ पड़ी। वे बोली, ठीक ठीक, हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। वे घर में से 2 सेर आटा, दाल और नमक मिर्च इत्यादि ले आईं और उस व्यक्ति को दे दी। वह उन्हें बार बार धन्यवाद देता हुआ चला गया। दुखी व्यक्ति का दुख दूर कर देने के परोपकार भाव से माता भी बड़ी मानसिक तृप्ति का अनुभव कर रही थी। 2-3 घंटों बाद वह क्या देखती हैं कि वही व्यक्ति, उसकी पत्नी और 2 बच्चे कोठी के सामने खड़े होकर फिर विनती कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने वकील साहब की माता जी से ऐसी करुणाजनक आप बीती सुनाई, ऐसी हाहाकारमयी भाव भंगिमा दिखाई कि वे फिर भावुकता से परिपूर्ण हो उठे। वे कल्पना में यह चिंता करने लगी कि यदि मैं इस परिवार की सहायता न करूंगी तो ये नष्ट हो जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, औरत कहाँ कहाँ घर घर मारी मारी फिरेगी। उनकी कोठी के पीछे नौकरों वाली एक कोठरी बहुत दिनों से खाली पड़ी थी, जिसमें कबाड़ खाना भरा हुआ था। उन्होंने दया से अभिभूत हो उसी में इस व्यक्ति को ठहरा लिया। उसे यह आदेश हुआ कि तुम कोठी की रखवाली किया करो, रात्रि में रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर का मामूली बुहारने झाड़ने का काम मुफ्त करना होगा। वह बड़ी दीनता से सबको हाँ हाँ करता रहा। भावुक माँ ने उस अजनबी परिवार को कोठी में बसा लिया। वह व्यक्ति शुरू में बड़ी तत्परता और ईमानदारी से देखभाल और सेवा कार्य करता रहा। उसकी बहू और बच्चे घर तथा बाहर की सफाई का कार्य करते थे। हमेशा माँ जी की दया और भल मनसाहत की प्रशंसा करता। उसकी बहू खुशामद में लगी रहती। माँ जी को ये सब बड़े भले लगते और उन्हें इनकी सच्चाई पर विश्वास जम गया। वे प्रायः कहती, देखो मेरी चतुराई से मुफ्त में काम चल रहा है, कबाड़ खाना दूर हुआ और मुफ्त में कोठी की रखवाली चलने लगी है, सफाई भी बराबर हो रही है। वकील साहब भी उनकी बुद्धि की प्रशंसा किया करते। वाकई अम्मा, आदमी अच्छा काम कर रहा है, खुद अपनी मेहनत मजदूरी करता है और हमारा काम मुफ्त में कर देता है। चलो ठीक हुआ।
भूख प्यास से पीड़ित पर दया करने का यही ईश्वरीय पुरस्कार है। खाली पेट आंसुओं से नहीं भर सकता, उसे वास्तविक और ठोस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है। मैं समय समय पर इस गरीब परिवार की अब भी बहुत सहायता करती रहती हूँ। कभी बचा हुआ भोजन दे देती हूँ तो कभी अनाज। पर आदमी अच्छा है। एक रात वकील साहब को सुबह की ट्रेन से कहीं जाना था। उनकी माँ भी जल्दी ही उठ गई। अभी अंधेरा था, प्रभात की रश्मियां हल्की सी नजर आने लगी थीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे बॉक्स रूम में बत्ती का हल्का हल्का सा प्रकाश है। उन्होंने अपनी बहू को यह देखने भेजा कि कहीं रात में बत्ती जली तो नहीं छूट गई है। बहू ने उत्तर दिया, मैं तो अच्छी तरह बत्ती बंद करके सोई थी, पर मुझे उस कमरे में बिजली की रोशनी दिखाई दी है। बहू गई, बाहर से दरवाजा खोला तो अंदर टार्च की रोशनी में एक नेकर पहने हुए आदमी दिखाई दिया। उसने डर कर बाहर से कुंडी चढ़ा दी और चिल्लाई, चोर चोर, भागो, घर में चोर घुसा है। फिर क्या था, सब जगह शोर मच गया। लोगों को बुलाया, चोर को पकड़ने का सब प्रबंध हो गया। जब किवाड़ खोले तो अंदर कोई चोर न मिला। बत्ती जलाई तो ऊपर का रोशनदान टूटा हुआ मिला। चोर रोशनदान में से घुसा था और मौका पाकर उसी में से उड़नछू हो गया था। उसका एक अंगोछा बिछा हुआ था। वह इसमें सामान बांधकर ले जाना चाहता था। जब ध्यान से देखा तो वह अंगोछा उसी व्यक्ति का मिला जिसे भावुकतावश कोठी के पिछवाड़े में ठहरा लिया गया था। फिर क्या था, सारा रहस्य खुल गया। उसे खूब फटकारा गया और उसी दिन कोठी से बाहर निकाल दिया गया। अति भावुकता में हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। पुस्तक अति भावुकता से सावधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भावुक मन पर बहम का जल्दी असर नहीं होता है। एक दिन मेरी चाची कोठी के लान पर टहल रही थी कि एक साधु जबरदस्ती घुस आया। चाची ने बहुतेरा मना किया पर वह न माना। माई, तुम्हारे ऊपर बहुत बुरे ग्रह आ रहे हैं, वह बोला। धरती पर 10-20 लकीरें खींच उसने कुछ गिनती गिनी और ज्योतिषी की तरह इस निष्कर्ष पर आया कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। चाची भावुक प्रकृति की कोमल नारी थी। वे हर किसी की बात पर एकदम विश्वास कर लेती थी। भावुकता जनित भय और भावी आशंका से वे आक्रांत हो उठी, बुरी तरह डर गईं। कोमल मन पर भय का बड़ा दूषित प्रभाव पड़ता है। डर एक प्रबल आवेग है। भावुकता के कारण मामूली भय भी बहुत बढ़ चढ़कर दिखता है। आदमी अविवेकी बन जाता है। चाची के गुप्त मन में भय बैठ गया। नतीजा यह हुआ कि वे अर्धविक्षुब्ध हो गईं। उन्हें बार बार समझाते कि यह सब व्यर्थ है, अनेक तर्क देते, किंतु उन्हें एक ही बात न लगी। वे पागल हो गईं और 2 वर्षों तक उन्हें पागल खाने में रखना पड़ा। अति भावुक व्यक्ति इतने कोमल भावों वाला होता है कि वह निरर्थक वस्तुओं से व्यर्थ ही डरा करता है। छिपा हुआ भय मनुष्य को कायर बना देता है। भावुकता की वजह से जल्दी ही घबरा जाता है। उसे हृदय रोग अधिक सताते हैं। भावुक व्यक्ति बस छोटे बड़े भावों में ही बहता रहता है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी सुकोमल होती है कि तनिक सी निराशावादी या कटु परिस्थिति से वह विक्षुब्ध हो उठते हैं। धर्म पत्नी के वियोग में मृत्यु। हमारे एक मित्र की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। युवक दंपत्ति में अत्यधिक अनुरक्ति थी। दोनों एक दूसरे से अलग न होते थे। 2 शरीर एक आत्मा थे। पत्नी के मर जाने पर पति को इतना शोक हुआ कि वह 3-4 दिन तक गुमसुम पड़े रहे, न बोले न चाले। वे भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शोक भाव का दमन करते चले गए। फल यह हुआ कि शोकातुरता के कारण उनकी 8वें दिन मृत्यु हो गई। शोक के प्रबल आवेग को उनका भावुक मन सहन न कर सका। अति भावुक आदमी में तनिक से आवेग में बड़ी अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर संयमी और कठोर प्रकृति का संतुलित आदमी अपने छोटे आवेगों को दबा देता है। उस पर भय, आशंका, चिंता आदि का असर कम होता है। वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। यदि भावुक व्यक्ति से अनजाने में कोई गलती
या पाप कर्म हो जाए तो वह निरंतर आत्मग्लानि का ही अनुभव किया करता है। वह अपने पाप कर्म को भूल नहीं पाता और वह सदा उसकी चेतना के ऊपरी स्तर पर हावी रहता है। वह उसके लिए लगातार पछताता ही रहता है। उसमें आत्म प्रतिष्ठा और स्वाभिमान पनप ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार वह पश्चाताप भाव से परेशान रहता है। यूं गलती सभी से होती है। हमेशा अपनी पुरानी गलती या त्रुटि पर पछताना और कल्पना अति भावुकता के कारण ही होता है। ऐसी आत्मग्लानि से हानिकारक परिणाम होते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है और जीवन में कोई रुचि नहीं रह जाती। दुखों को भूलना भी आवश्यक है। आप विवेक और प्रौढ़ता विकसित करें। भावुकता मन की अत्यधिक सुकोमलता है। जैसे छुई मुई का पौधा थोड़े से स्पर्श मात्र से मुरझा जाता है, उदास और दुखी नजर आता है, वैसे ही अति संवेदनशील व्यक्ति अपने प्रबल आवेगों जैसे क्रोध, शोक, भय, लज्जा, आत्मग्लानि आदि को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये आवेग तनिक सी विषम परिस्थिति में उसे बुरी तरह प्रभावित कर डालते हैं। इन आवेगों का एक रूप ध्वंसात्मक भी होता है। वह ध्वंसात्मक रूप ही मनुष्य के लिए विनाशकारी होता है। चिंता, घबराहट, प्रलोभन, उद्वेग, नपुंसकता, अकारण भय, पुरुषों में दौरे, फिट, वासना के प्रभाव विनाशकारी ही हैं। अति भावुक व्यक्ति का भीतरी मन बड़ा अशांत, अस्थिर और विशुद्ध बना रहता है। उसका आंतरिक संस्थान बड़ी डामाडोल अवस्था में रहता है। वह भावों के अतिरेक से जिंदगी में कभी विवेकपूर्ण और संतुलित निर्णय नहीं कर पाता है। हमेशा डामाडोल स्थिति का शिकार बना रहता है। आज एक बात कहता है तो कल उसी का खंडन कर कुछ और कहने लगता है, क्योंकि उसमें भावना की अधिकता होती है। अति भावुकता को दूर करने के लिए अपने विवेक और प्रौढ़ता का विकास करना आवश्यक है। विवेक हमारी वह शक्ति है जो भावना से ऊंचा उठकर कर्तव्य चयन में सहायक होती है। विवेक हमें शांत और संतुलित रखने वाली निर्णायक शक्ति है। यह हमें भावनाओं के आंधी और तूफानों में लंगर की तरह सुरक्षित रखती है। अधिक भावुकता अविकसित आदमी की एक बचकाना आदत है। यह मनुष्य की अपरिपक्वता की सूचक है। कच्चा आदमी अधिक भावुक होता है। पका हुआ आदमी भावना के माया जाल से ऊंचा उठकर विवेक बुद्धि से काम लेता है। अनेक बार कठोरता का भी व्यवहार करता है। वह भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है। भावुक व्यक्ति दान का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। आप विस्मय करेंगे, भिखारियों की आमदनी शिक्षित व्यक्तियों से अधिक होती है। भीख देने का अर्थ है असहाय, निरुपाय और दुखी को सहायता देना। भावुक हृदयों में अति करुणा उत्पन्न कर दूसरों की भावुकता से फायदा उठाना भिखारियों के धंधे का मूल आधार है। ये लोग दूसरों में दया भाव पैदा करने के लिए अप्राकृतिक विकलांग बन जाते हैं। विचित्र भाव भंगिमा, ममता उत्पन्न करने वाले गाने, सामूहिक दुख भरे संगीत आदि वे तरीके हैं जिनसे भिखारी अपनी बरवश आपकी भावुकता उभार कर आपकी विशेषतः नारियों की जेबों से पैसे निकालते हैं। आपको ठंडे दिल से दान देने, न देने, कितना दें, कितना न दें आदि विषयों पर सोचने विचारने का काफी मौका ही नहीं देते। इस प्रकार उन दुष्टों और धोखेबाज भिखारियों को आपकी दया, करुणा, दान और उदारता से अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। दान सुपात्र को ही मिले, दुष्ट को न मिले, यह विवेक बुद्धि ही समझा सकती है। सदा अपने विवेक को जागृत रखें। भावुक युवक युवतियां कल्पना जगत में निवास करते हैं। मृदुल भावनाओं से भरकर रोमांटिक फिल्मों के रंगीनपन के कारण आज के अनेक युवक युवतियां अपने मन मंदिर में भावी गृहस्थी के रंगीन, कल्पनामय और आकर्षक चित्र बनाते रहते हैं। आहा, शहर से बाहर एक छोटा सुंदर बंगला होगा, आधुनिक साज सज्जा से युक्त बढ़िया ड्राइंग रूम, नौकर, रेडियो, कार, बहुत सा बैंक बैलेंस और घर में केवल 4 प्राणी, पति पत्नी और 2 सुंदर बच्चे। भावना के ये आकर्षक चित्र बड़े रंगीन और लुभावने हैं, लेकिन कल्पना के ये सुनहरे सपने यथार्थ की कठोर भाव भूमि पर टकराकर
चूर चूर हो जाते हैं। न बढ़िया नौकरी ही मिलती है और न खूबसूरत बंगला। भावनाओं का संसार खंडहर बन जाता है। नतीजा होता है मानसिक फ्रस्ट्रेशन, घोर निराशा, जीवन से उबन और घुटन। आज सैकड़ों भावुक इसी मानसिक टूट फूट और आंतरिक छटपटाहट के शिकार बने हुए हैं। वे ठोस यथार्थ भूमि पर पांव नहीं टेक पाते। आज का कटु संघर्ष, महंगाई, बढ़ते मूल्य, प्रतियोगिताएं उन्हें जिंदगी के खरल में कूट पीस कर रख देती हैं। यदि वे झूठी भावनाओं में न बहें तो अधिक सफल हो सकते हैं। चतुर दुकानदार आपकी भावुकता उभार कर लूटते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ कपड़े की दुकान पर बैठे हुए हैं। दुकानदार भांति भांति की रंग बिरंगी साड़ियां दिखा रहा है। उनकी प्रशंसा भी करता जाता है। कभी खुद ही साड़ी बांधकर नाटकीय अभिनय करता जाता है। आप मंत्र मुग्ध से इस नाटक को देख रहे हैं। वह कहता है, बहन जी जरा देखिए तो सही, कितनी खूबसूरत साड़ी है, आपके रंग से बिल्कुल मैच करती है। इसे पहनकर आप कितनी आकर्षक लगेंगी। खास तौर से यह आपके लिए ही चुनकर रखी थी। कपड़े के लिहाज से बेहतरीन चीज है, कितना बारीक मुलायम रेशम जैसा। आपकी पत्नी अपनी प्रशंसा सुनकर भावुकता में बह जाती हैं। उन्हें थोड़ी देर के लिए अपनी सुंदरता पर मिथ्या गर्व हो उठता है। वे भाव विभोर हो आपकी तरफ बाकी अदा से देखती हैं। उधर चतुर दुकानदार आपकी भावुकता से अनुचित लाभ उठाकर एक कीमती साड़ी पैक कर लंबा बिल बना देता है। आप खुशी खुशी उसे लेते हैं। आपकी पत्नी तो अभी तक अपनी सुंदरता, प्रशंसा और भावुकता में डूबी हुई है। आप समझ रहे हैं कि अच्छा सौदा किया, लेकिन जब आप दुकान के काउंटर पर पैसा चुकाने के लिए पर्स खोलते हैं तो देखते देखते वह बिल्कुल खाली हो जाता है। विवेक और बुद्धि जागते हैं और दुकान से निकलते निकलते आप महसूस करते हैं कि भावना में बहकर आप फिजूल खर्ची कर बैठे हैं। आपके पास घर वापस आने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। बस आप भारी मन से धीरे धीरे पैदल ही बाजार से घर आते हैं। आपकी भावुकता महीने भर तक आपको भूखा मारती है। मेलों में छोटे बच्चे रंगीन खिलौनों, छोटी छोटी चीजों, मिठाइयों, टॉफी आदि पर भावुकता में बहकर आपको उन क्षणिक चीजों को खरीदने पर विवश कर देते हैं। आप बच्चे की अनुनय विनय, ललक और वेदना को संभाल नहीं पाते। उनके रोने धोने से पिघल उठते हैं। स्नेह और वात्सल्य आपके विवेक को अंधा कर देता है। बस आप ऐसी निरर्थक वस्तुएं खरीद बैठते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं। सिनेमा में भड़कीले दृश्य, आकर्षक चित्रों के विज्ञापन, सुरीले गाने, वासना के उद्दीप्त करने वाले प्रचार के नए तरीके, अभिनेत्रियों की अश्लील मुद्राएं, तरह तरह की अश्लील भाव भंगिमाएं भावना प्रधान दर्शकों की भावुकता को इतना भड़का देती हैं, इस हद तक उद्दीप्त कर देती हैं कि वे अपने सारे पैसे सिनेमा में ही फूंक आते हैं। फिल्म निर्माता दर्शकों की भावुकता से ही पैसा कमाते हैं, वरना ठंडे दिल से देखा जाए तो सब फिल्मों की एक ही रोमांटिक कहानी और एक ही प्रकार का अश्लील संगीत होता है। 2 फिल्म देखो तो वही गंदे भाव, 4 देखो तो वही अश्लील संगीत और 10 देखो तो वही भड़कीले गाने। तरुण लोग तो इतने भावुक होते हैं कि विवेक बुद्धि खोकर एक एक फिल्म को कई कई बार देखते हैं। सिनेमा में बैठे बैठे वे झूठे भावना जगत में विहार करते रहते हैं। गंदे गीत मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं। नग्न चित्रों की चर्चाएं किया करते हैं। सिनेमा वाले कामोत्तेजक और हीन भावनाओं को भड़काकर हमारा धन लूटते हैं। हम शांति से सोच ही नहीं पाते कि हम गहराई से विचार न कर व्यर्थ ही पैसा बहा रहे हैं। यह अति भावुकता के ही द्रोह हैं जिनसे सावधान रहना जरूरी है। अश्लील पुस्तकें, सस्ते उत्तेजक उपन्यास और कामुकता विषयक समस्त श्रृंगार प्रधान साहित्य धड़ाधड़ क्यों बिकता है? ऊंचे मूल्य पर क्यों खप जाता है? बाजारों गीतों से भरी 10-10, 20-20 पृष्ठों की सैकड़ों पुस्तकें रंगीन तबीयत के लोग हृदय से क्यों चिपकाए फिरते हैं? इसका एकमात्र कारण पुस्तक अति भावुकता से सावधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अश्लील पुस्तकें, सस्ते उत्तेजक उपन्यास
और कामुकता विषयक समस्त श्रृंगार प्रधान साहित्य धड़ाधड़ क्यों बिकता है, ऊंचे मूल्य पर क्यों खप जाता है? बाजारू गीतों से भरी 10-10, 20-20 पृष्ठों की सैकड़ों पुस्तकें रंगीन तबीयत के लोग हृदय से क्यों चिपकाए फिरते हैं? इसका एकमात्र कारण मनुष्य की भावुकता है। वह श्रृंगार भावना में विवेक, बुद्धि, श्रेष्ठता या सज्जनता, सन्मार्ग कुमार्ग सब कुछ खो बैठता है। भ्रष्ट उपन्यासों के काल्पनिक जगत में गगन विहार करने लगता है। वेश्याओं और नर्तकियों का पेशा सिर्फ भावुकता के बल पर चलता है। लोग आजकल अभिनेत्रियों का गुणगान करते नहीं थकते, घर में अश्लील अर्धनग्न चित्र सजाते हैं। ये सब अपनी भावनाओं को भड़काने की कमजोरी के दुष्परिणाम है। आप विवेकवान बने और वासनाजन्य इन भावनाओं को उद्दीप्त न होने दें। कहा है, द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव पूतं पवित्रे रोसो वाज्यं विश्वे शुंभन्तु मैनसः। अथर्ववेद। याद रखिए, पाप और मल विकारों से शुद्ध रहने वाले आदमी ही इस जीवन में अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। वासना से संबंधित समस्त भावनाएं सर्वनाश करने वाली हैं। सुविज्ञान चिकीतुषे जनाय सच्चा सच्च वाचसी प्रपिधाते तयोर्यत सत्यम यतरह जियस्त दित सायोवती हन्यासत। अथर्ववेद। विवेकवान बनिए। विवेकवान पुरुष उसे कहते हैं जो भावुकता में न बहकर सत्य काम की बात को ही ग्रहण करता है और असत्य को त्याग देता है। शांत और संतुलित मन से खूब सोचा कीजिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित। भावुकता से क्रोध और उत्तेजना के दौरे उठते हैं। अति भावुक आदमी की सहन शक्ति बड़ी कमजोर होती है। कोई तनिक सी कड़वी या विरोधी बात कह दे, जरा सी मुसीबत पड़ जाए, मामूली सी कठिनाई आ पड़े तो वह बुरी तरह उत्तेजित हो उठता है। लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। उसकी जबान और हाथ पांव काबू में नहीं रहते। आवेश में उन्मत्त होकर या तो वह अपना अहित कर बैठता है अथवा आस पास वालों पर मुसीबत ले आता है। भावुक व्यक्तियों के उत्तेजना में आत्महत्या के मामलों के समाचार प्रायः समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। सैकड़ों बार मारपीट और हाथापाई की नौबत आ जाती है। अखबारों से कुछ ताजे समाचार यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। उससे विदित होता है कि अति भावुक लोग कुछ भी अहित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पर काबू नहीं होता। अत्यधिक क्रोध से मृत्यु। मोदी नगर का समाचार है। वहां से 4 मील दूर ग्राम भोजपुर के समीप स्थित एक भट्टे पर ठेकेदार व पथेरे के मध्य लेन देन पर कुछ झगड़ा हो गया। दोनों ही भावुक प्रवृत्ति के थे। यकायक उत्तेजना के तैश में भर गए। ग्रीष्म की अधिकता तथा अधिक क्रोधावेश के कारण पथेरा मूर्छित हो गया और तत्काल ही घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस में मामला दर्ज कर शव परीक्षण हेतु भेज दिया गया। यदि वे लोग ठंडे दिल से मामला तय करते तो मृत्यु की नौबत न आती। कानपुर का समाचार है, शिवली पुलिस क्षेत्र के ग्राम निगोह निवासी एक व्यक्ति को अपनी 6 माह की कन्या की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि नन्ही बच्ची के लगातार रोने के कारण क्रुद्ध होकर भावुक पिता ने उस बच्ची को उठाकर जोर से पटक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह वहीं मर गई। जब विवेक हुआ तो उसे बड़ा डर लगा। घबराकर सोनेलाल स्वयं भी आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूदने दौड़ा, किंतु लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मारपीट हो गई। कानपुर का समाचार है, कुंभ स्नान से पुण्य लाभ होता है या नहीं, इस विवाद के पीछे उन्नाव जिले में बीधापुर स्टेशन पर एक व्यक्ति की हत्या हो गई और दूसरा सख्त घायल हो गया। घटनाक्रम के अनुसार 2 यात्री उक्त स्टेशन पर रेल के आने की प्रतीक्षा करते हुए
कुंभ स्नान से होने वाले पुण्य की चर्चा कर रहे थे। पास ही खड़े 3-4 यात्रियों ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए इन सब कामों को ढोंग की संज्ञा दी। इस पर भावुक आदमियों में विवाद छिड़ गया। एक व्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायल हो गया। मृतक व घायल व्यक्ति सरसोल, कानपुर के तथा आक्रमणकारी उन्नाव के रहने वाले हैं। हंसते हंसते मर गए। शिवहर, मुजफ्फरपुर, इस गांव की एक बारात की महफिल में एक भावुक ग्रामीण इतना प्रसन्न हुआ कि खुशी को संभाल न सका। हंसते लगा और इतना हंसा कि आखिर मर गया। बताया जाता है कि वह व्यक्ति शामियाने के एक बांस के सहारे खड़ा होकर नाच देख रहा था। नाच में एक मजाक से प्रभावित होकर वह इतना हंसा कि गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना से रंग में भंग हो गया। यदि वह अपनी आनंद की भावना को कंट्रोल कर पाता तो मरने की नौबत न आती। मनीला का एक समाचार है। 42 वर्षीय वेंतुरा कावेलिस फिलीपाइंस के चुनावों में एक शर्त जीत जाने पर खुशी में हंसता हंसता मर गया। वह अपने परिवार को हंस हंस कर बता रहा था कि किस प्रकार उसने 10 बोरे चावल की एक शर्त जीती थी। तभी उसे सीने में दर्द महसूस हुआ और तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भावना प्रधान व्यक्ति अपने पर काबू नहीं कर पाता, उसी से अनेक परेशानियों का शिकार बनता है। भावुकता की गलतियों से बचने की रीति। आप ठंडे मन और शांत बुद्धि से आगा पीछा सोचकर ही अपना निर्णय किया करें। झूठी कोमलता और खतरे में डालने वाली दया से सावधान रहें। ईश्वर ने बुद्धि और विवेक नाम की जो शक्तियां दी हैं, उन्हें जगाकर बात को तय करना ठीक रहेगा। विवेक निर्शीप, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय का अंतर बताने वाली शक्ति है। जब आदमी उसके अनुसार जीवन चलाता है तो कोमल भावों को गलत स्थान पर दबा लेने से सुरक्षित रहता है। कोई बड़ी बात तय करने से पूर्व यह देखिए कि मन में अनावश्यक भाव तो नहीं भरे हुए हैं। आदमी जिसके प्रति प्रेम, दया, करुणा, ममत्व, स्नेह रखता है, उसके पक्ष में निर्णय करते हुए पक्षपात कर बैठता है। अनावश्यक दया और बिना जरूरी करुणा से अनर्थ ही संभव है। सजा, ताड़ना और अपराधियों को जरूरी मार कूट मिलनी भी जरूरी है। दुष्ट बिना सख्ती किए अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। आपके जीवन में विवेक, बुद्धि, कर्तव्य भावना और स्थायी कर्म का प्राधान्य होना चाहिए। धैर्यपूर्वक आप यह सोचें कि कहीं क्षणिक भावुकता में तो आप कोई जिम्मेदारी से भरा निर्णय नहीं कर रहे हैं। उसके अंतिम परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या आप उन्हें संभाल सकेंगे? आप दयावान, सहानुभूतिपूर्ण, प्रेममय बने, पर इतने कोमल न बन जाएं कि दूसरे आपको हड़प डालें, आपको कर्ज में फंसा दें या आपके सद्भाव, प्रेम, मित्रता का नाजायज फायदा उठाएं। आपका मन भावोद्रेक से बचकर पूर्ण धैर्यवान, पूर्ण शांत और पूर्ण संतुलित रहे। भावनाग्रस्त मनुष्य की विवेक बुद्धि मंद पड़ जाती है। उन भावुक क्षणों में वह एक पागल की तरह परिणाम सोचे बिना ही काम कर डालता है। आप इस कमजोरी से सुरक्षित रहें और आवेश के क्षणों में शांति एवं संतुलन बनाए रखें। भावुकता, अति कोमलता, तनिक सी बात में घबरा उठना, उत्तेजित हो उठना, क्रोध, आवेग, ईर्ष्या अथवा प्रतिशोध से परिपूर्ण हो उठना मानसिक कमजोरियां हैं। भावुक व्यक्ति का विवेक शिथिल हो उठता है। माताएं और पत्नियां प्रायः अति भावुकता में पड़कर पुत्रों और पतियों की अनुचित बातें मान लेती हैं और उन्हें खुद ममता और प्रेमवश बिगाड़ डालती हैं। जरा सी अप्रियता होते ही वह पराकाष्ठा तक उत्तेजित हो उठती हैं, आंखों को गर्म गर्म आंसुओं से भर लेती हैं, आवेश की मनः स्थिति में रहती हैं। यह सब पागलपन पैदा करने वाली मनः स्थितियां हैं। इनसे बचे रहने में ही मनुष्य का हित है। अति कोमलता, अति दया, अति प्रेम, भय, क्रोध, उत्तेजना, अहंकार बुद्धि विवेक के मार्ग में रूढ़े हैं। पूर्ण शांत और संतुलित रहा कीजिए। सदाचारी, शांत, विवेकी और सहिष्णु व्यक्ति ही इस कमजोर संसार में जीवित है। मानसिक कष्ट दूसरों की
कटु आलोचनाएं और कठिनाई को 100 बार सहन करके भी सहिष्णुता का अभ्यास करना चाहिए। आप न इतने नर्म बने कि हर स्थान पर दबे दबे रहें, न तो इतने गर्म कि हर एक आपसे नफरत करे। आप दूसरों पर दया, करुणा, स्नेह, ममता, प्यार दिखावे, पर इतने मुलायम न बन जाएं कि हर कोई आपको ठग ले। जो लोग प्रायः आपको भावुक बनाते हैं, उनमें अनेक दुष्ट और मक्कार भी छिपे रहते हैं। उनसे सदा सावधान रहना चाहिए। आपकी दया सीमित रहे, आपका प्यार संयमित रहे और आपकी करुणा विवेकपूर्ण हो। आप जब किसी को दान दें तो शांत चित्त से अच्छाई बुराई पर खूब विचार कर लें। आप कहीं मित्रता के संबंध स्थापित करें तो भावुकता में न बहकर यथार्थ की ठोस आधार भूमि पर खड़े होकर निर्णय करें। आप दूसरों से सहानुभूति करें, पर सोच समझकर। आप सौंदर्य प्रदर्शित करें, पर ऐसा न हो कि कोई आपसे अनुचित फायदा उठाए। आप इतने मीठे न बने कि लोग आपको निगल ही डालें। थोड़ी सी प्रशंसा करके मक्कार आदमी आपको ठग न ले। मामूली खुशामद से आप इतराने न लगे। आपकी तारीफ कर आपके मातहत अनुचित लाभ न उठाने लगे। कहा भी है, यह सपत्नो यो सपत्नो यश्च दिशंछयातिनः देवास्तं सर्वे दुर्वन्तु ब्रह्मवर्म ममांतरम। अथर्ववेद। अर्थात जो हमारे हितों को नष्ट करना चाहता हो, हम उस मक्कार छद्मवेशी को नष्ट कर दें। दुष्ट पुरुषों से जो हमें भावुक बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, हमें सदैव आत्मरक्षा करनी चाहिए। भावुकता में बहकर बुरे लोगों की अच्छी तरह पहचान न कर पाने से ही प्रायः लोगों का अहित हो जाता है। इसलिए झूठी भावुकता छोड़कर भले बुरे का विवेक हम सर्वदा बनाए रहें। अति भावुकता जैसी मानसिक दुर्बलता से सावधान रहें। मक्कार और चालबाज आदमी आपको धोखा देने की दृष्टि से झूठी प्रशंसा कर आपको दयार्द्र या अपना कृपा पात्र बना लेते हैं। मौका देखकर दगा दे जाते हैं। वे जो तारीफ करते और बातें बनाते हैं, अपने छिपे स्वार्थों को पूर्ण करने की दृष्टि से ही किया करते हैं। ऐसे खुशामदी और दुमुहे व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है। कहा है, यो मापाकेन मानस चरन्तम्भिश्चष्टे अनृतोभिर्वचोभिः आव इव काशिना संगवीता असन्नस्त्वा सत इंद्रवक्ता। ऋग्वेद। जो व्यक्ति आपकी कोमलता, दया, करुणा, दानशीलता, मित्रता, प्रेम आदि भावुक बनाने वाली वृत्तियों का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे मिथ्यावादी और असत्य भाषण करने वाले दुराचारियों, मक्कारों से घृणा करनी चाहिए। मन की अति कोमलता एक दुर्गुण है। आदमी को मुसीबतें और हर प्रकार की कठिनाइयां सहने को हर समय तैयार रहना चाहिए। हर स्थिति में मन को शांत और संतुलित रखने का अभ्यास करना चाहिए।